भारत और श्रीलंका के बीच जो है वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला जो है बेहद रोमांचक रहा और श्रीलंका ने एक तरह से देखा जाए हारा हुआ मैच जो है भारत के जबड़े से निकाल लिया और भारत ये मैच जीत नहीं पाया। हारा तो नहीं लेकिन जीत नहीं पाया। तो इसके पीछे वजह क्या रही? अलग अलग वजह है। आप लोगों के मैं कमेंट देख रहा था और आप ही लोगों से जानना चाह रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई शिवम दुबे, जब एक तरह से देखा जाए 1 रन चाहिए था, 14 गेंद थी और वहाँ पर शिवम दुबे टिके हुए थे तो ये मैच ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन शिवम दुबे जो है यहाँ पर LBW हुआ। हालांकि उन्होंने रिव्यू, श्रीलंका ने रिव्यू किया, शानदार रिव्यू करके उन्होंने जो है शिवम दुबे को आउट किया और उसके बाद शिवम दुबे से लोगों को उम्मीद थी कि भाई उन्हें मैच जिताना चाहिए था। करीब वो 4 साल बाद वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा हो ना सका। फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, अर्शदीप सिंह जो है बॉल बचे हुए थे, कोई हड़बड़ी नहीं थी, 1 रन चाहिए था, उनको वो स्लॉग स्वीप नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवम दुबे या फिर आप अर्शदीप सिंह को ब्लेम करने से बेटर है आपको ये सोचना होगा कि इस मैच के दौरान, भारतीय चेस के दौरान 6 बल्लेबाजों ने 20 का स्कोर क्रॉस किया, 6 बल्लेबाजों ने, लेकिन सिर्फ एक बल्लेबाज जो है 35 से आगे बढ़ पाया। अच्छी शुरुआत सबको मिली और वो बल्लेबाज थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कप्तान ने उसी अंदाज में बैटिंग की जैसा वर्ल्ड कप में कर रहे थे, फुल इंटेंट से शुरू में तेज़ी से रन बनाए। मोहम्मद जो उनके सिराज थे, उनके हौसले को पस्त किया और ऐसा लग रहा था कि आसानी से टीम इंडिया मैच जीतेगी, 70 पे 0, और उसके बाद रोहित शर्मा आउट होते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए मिडिल ऑर्डर के सारे बल्लेबाजों को शुरुआत मिली लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जो एक सबसे ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने इस पर भी चर्चा की है, शुभमन गिल के बारे में कह रहे हैं कि क्या शुभमन गिल को वो ओवर देना गलत था, 14 रन जिसमें पड़े। और आप हाइंड साइड में अब मैच के एनालिसिस करेंगे तो आप शायद कहेंगे कि शायद शुभमन गिल को वो ओवर देना सही नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा श्रीलंका के कप्तान ने भांप लिया था कि ये स्पिन का विकेट है और इसलिए उन्होंने अगर 37 ओवर, करीब 37.5 ओवर उन्होंने स्पिन के गेंदबाजों को डिप्यूट किया, तेज़ गेंदबाजों को उन्होंने हार्डली यूज़ किया। तो इंडिया चाह रही थी एक विकल्प के तौर पे तैयार किया जाए और वो ऑब्वियसली वो पासा चला नहीं, ऐसा होता है क्रिकेट में। और लेकिन इंडिया के अगर आप देखा जाए, अगर मैच के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 101 पे इंडिया 5 थी। इंडिया जैसा लग रहा था कि फंस गई है। वहाँ से जो साझेदारी KL राहुल ने की, जो 5वें नंबर के जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपना संयम दिखाया, सब्र दिखाया, अक्षर पटेल के साथ बेहतरीन साझेदारी कर रहे थे। और पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो जो है जो शॉट उन्होंने खेला, शायद राहुल अब भी देख रहे होंगे तो वो खुद पे नाराज़ हो रहेंगे। और उस विकेट ने, राहुल के आउट होने के बाद जो विकेट है, उसने श्रीलंकाई फील्डरों ने ऊर्जा दे दी। मैं फील कर सकता था ग्राउंड में जितने दर्शक थे, उनका उत्साह बढ़ गया था, उनको लगा कि अब वो जीत सकते हैं। हालांकि शिवम दुबे लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहीं से श्रीलंका को चमत्कार की उम्मीद है कि हालांकि मैच वो भी नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने मैच को बराबर किया। इसके अलावा एक और क्या वजह रही, जो वजह उन्होंने शाहराज बहुतुले ने कहा, जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं, इंटरिम कोच हैं, उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि भाई अगर एक पॉइंट आपको करना पड़े, तो उन्होंने साफ कहा कि गेंदबाजों ने हमारी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शायद जिस तरह से श्रीलंका के 6 विकेट हमने सस्ते में ले लिए थे, उनको और हम 15-20 रन कम दे सकते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। श्रीलंका ने वो रन बनाए और उसका श्रीलंका ने फाइट बैक किया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए, एनालाइज करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे तो लगेगा, लेकिन तमाम बातों के बावजूद आपको लगेगा कि यार ये तो 1 रन की ही बात थी, 1 रन होने चाहिए थे। और रोहित शर्मा ने जो बात कही कि शायद इतनी सारी गलतियों, इतनी सारी चीज़ों के बाद वो 1 रन इंडिया को बनाना चाहिए था, सीरीज़ में 1-0 की लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और बहुत ज़्यादा गैप नहीं है अगले मैच में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम इंडिया है कमबैक करेगी और बड़े अंतर से मैच जीतेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, लाइव अपडेट्स अब हम देते रहेंगे आपको। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।